ये है बुक गुरु इंडिया, वह जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती हैं। आज आप सुनने जा रहे हैं दुनिया की सबसे चर्चित वित्तीय शिक्षा पर आधारित किताब रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीरी और गरीबी पैसे से नहीं, सोच से तय होती है। लेखक बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिता थे, एक थे उनके असली पिता जिन्हें वे कहते हैं पुअर डैड, और दूसरे थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जिन्हें वे कहते हैं रिच डैड। एक ने उन्हें पढ़ाई कर नौकरी करने की सलाह दी और दूसरे ने उन्हें पैसे को समझकर अमीर बनने का रास्ता दिखाया। ये किताब उन्हीं शिक्षाओं का संग्रह है जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए, चाहे वह अभी पढ़ाई कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो या बिजनेस। लेखक का पहला सबक है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी तनख्वाह के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। गरीब लोग डर और लालच से फैसले लेते हैं, उन्हें डर होता है कि अगर नौकरी गई तो क्या होगा, और जब पैसा आता है तो वे लालच में आकर खर्च कर देते हैं। अमीर लोग इस खेल को समझते हैं। वे जानते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी। पैसा समस्या नहीं है, पैसे की समझ की कमी समस्या है। दूसरा सबक ये किताब हमें देती है कि वित्तीय शिक्षा सबसे जरूरी है। स्कूल हमें पढ़ाई कराता है, नौकरी के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसे के खेल के नियम नहीं सिखाता। यही कारण है कि पढ़े लिखे लोग भी जीवन भर पैसे के लिए भागते रहते हैं। वित्तीय शिक्षा का मतलब है एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क समझना। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटी को एसेट समझकर खरीदते हैं। एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, व्यवसाय। लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे कर्ज पर लिया घर, कार, क्रेडिट कार्ड का खर्च। जब तक आप एसेट बनाना नहीं सीखेंगे, आप अमीर नहीं बन सकते। तीसरा सबक है कि अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। लेखक कहते हैं कि नौकरी अच्छी है, लेकिन नौकरी से आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। नौकरी से आप सिर्फ खर्च निकालते हैं। अमीर लोग अपना बिजनेस बनाते हैं और वह बिजनेस उनकी अनुपस्थिति में भी पैसा कमाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आपको अपने फ्री टाइम में एसेट्स बनाना शुरू करना होगा। यही असली बिजनेस माइंडसेट है। चौथा सबक है कि टैक्स और कंपनियों को समझें। अमीर लोग टैक्स के खेल को समझते हैं। गरीब लोग टैक्स भरते हैं, अमीर लोग टैक्स बचाने के रास्ते खोजते हैं। वे कंपनियों के जरिए पैसा कमाते हैं और उसमें खर्च दिखाकर टैक्स कम कर देते हैं। ये सबक हमें सिखाता है कि सिर्फ कमाना काफ़ी नहीं, पैसे को बचाना और बढ़ाना भी जरूरी है। पांचवां सबक है कि अमीर लोग पैसा बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर अवसर का इंतजार नहीं करते, वे अवसर बनाते हैं। डर और आलस लोगों को गरीब बनाता है। जब बाजार गिरता है, गरीब लोग डर कर बेच देते हैं, अमीर लोग उसी समय खरीदते हैं। वे जानते हैं कि असली खेल जोखिम को समझने में है, उससे भागने में नहीं। वे सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और हर मौके को अवसर में बदल देते हैं। छठा सबक है कि सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। गरीब लोग नौकरी इसलिए करते हैं कि उन्हें तनख्वाह चाहिए। अमीर लोग इसलिए काम करते हैं कि वे कौशल सीख सकें, मार्केटिंग, निवेश, सेल्स, कम्युनिकेशन। जब आप अलग अलग कौशल सीख लेते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में पैसा बना सकते हैं। यही सबसे बड़ी ताकत है। लेखक इस किताब में कहते हैं कि सबसे बड़ी बाधा है डर और संदेह। लोग कहते हैं, अगर मैंने पैसे लगाए और डूब गए तो, अगर असफल हो गया तो। लेकिन अमीर लोग असफलताओं से सीखते हैं। वे जानते हैं कि हार का मतलब अंत नहीं है, वह एक सबक है। गरीब लोग हार से डरते हैं और वहीं रुक जाते हैं। अमीर लोग हर असफलता को सीढ़ी बनाते हैं। ये किताब कहती है कि आपको अपने पैसों के प्रति जिम्मेदार होना होगा। अपनी आदतों को देखिए, क्या आप तनख्वाह के बाद सबसे पहले खर्च करते हैं या निवेश? क्या आप पैसे को सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने का साधन मानते हैं या आज़ादी का रास्ता? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपने दिमाग में अमीरी लाइए। खुद से पूछिए, मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं या पैसे को मेरे लिए काम करवा रहा हूं? रिच डैड पुअर डैड सिखाती है कि आर्थिक आज़ादी के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं: वित्तीय शिक्षा, निवेश की समझ और अनुशासन। अनुशासन इसलिए क्योंकि पैसा आते ही खर्च करने की आदत सबसे बड़ी बीमारी है। आपको अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा, पैसे को सही जगह लगाना होगा और धैर्य रखना होगा। अमीरी एक रात में नहीं आती, वह धीरे धीरे बनती है। लेखक बताते हैं कि उनके गरीब पिता कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो। उनके अमीर पिता कहते थे, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है, जोखिम लो, निवेश करो। एक ने सुरक्षा दी, दूसरे ने आज़ादी। यही फर्क आज भी हर इंसान के सामने खड़ा है, आप किसे चुनेंगे, सुरक्षा या आज़ादी? इस किताब का अंतिम संदेश है कि अमीर लोग भाग्य का इंतजार नहीं करते, वे योजना बनाते हैं। वे खुद को लगातार शिक्षित करते हैं। वे अवसर आने पर तैयार रहते हैं। गरीब लोग कहते हैं, मैं नहीं कर सकता। अमीर लोग कहते हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ। फर्क बस इस सोच का है।
अगर आप इस किताब को सुनकर भी कुछ नहीं बदलते तो ये सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर आप आज से ही अपने पैसे के प्रति सजग होते हैं, अपनी आदतें बदलते हैं, असेट्स बनाना शुरू करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, असफलताओं को गले लगाते हैं और डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, तो यही रिच डैड पुअर डैड का असली फायदा है। अमीरी सोच से शुरू होती है और आदतों से हकीकत बनती है। बुक गुरु इंडिया मानता है कि हर इंसान अमीर बन सकता है अगर वह पैसे को समझे, सही फैसले ले और खुद को लगातार बेहतर करे। याद रखिए, पैसे के खेल में कोई फिनिश लाइन नहीं होती। ये सीखते रहने और बढ़ते रहने की यात्रा है। आज आपने पहला कदम बढ़ा दिया है, अब बाकी सफ़र आपके हाथ में है। रिच डैड पुअर डैड ये बताती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम न लेना। गरीब लोग अक्सर सुरक्षित खेलते हैं। वे कहते हैं कि पैसा खोने का डर है, इसलिए वे बचत करते हैं, बैंक में जमा रखते हैं, कर्ज चुकाते हैं और फिर उम्र भर उसी चक्र में फंसे रहते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि बचत पैसे को नहीं बढ़ाती, निवेश पैसे को बढ़ाता है। मुद्रास्फीति धीरे धीरे आपके पैसों को खा जाती है और अगर आपने पैसा कहीं नहीं लगाया तो वह समय के साथ कम हो जाएगा। अमीर लोग पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि वे पढ़ते हैं, सीखते हैं और जानते हैं कि कब, कहाँ और कितना निवेश करना है। लेखक हमें ये भी सिखाते हैं कि असली संपत्ति सिर्फ पैसा नहीं होती, समय और मानसिकता भी एसेट हैं। गरीब लोग समय को खर्च करते हैं, अमीर लोग समय को निवेश करते हैं। आप किसी भी कौशल को सीखने में जो समय लगाते हैं वह आपको भविष्य में पैसे से ज़्यादा देगा। यही कारण है कि अमीर लोग हर नई चीज़ को सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे सेमिनार में जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि सीखना स्कूल खत्म होने के बाद खत्म हो गया। यही सबसे बड़ा भ्रम है। असली शिक्षा तो तब शुरू होती है जब आप स्कूल से बाहर आते हैं। पैसा हमेशा उस व्यक्ति की ओर जाता है जो उसके लायक बनता है। अगर आपके पास पैसा आए और आप नहीं जानते कि उसे कहाँ लगाना है तो वह पैसा टिकेगा नहीं। यही कारण है कि लॉटरी जीतने वाले ज़्यादातर लोग कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया लेकिन मानसिकता गरीब की ही रही। अमीरी की शुरुआत पैसे से नहीं, आदतों और ज्ञान से होती है। रिच डैड पुअर डैड ये भी कहती है कि भावनाओं को संभालना सीखो। डर और लालच सबसे खतरनाक भावनाएं हैं। डर आपको कदम बढ़ाने से रोकता है और लालच आपको गलत दिशा में ले जाता है। अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वे डर के बावजूद निर्णय लेते हैं। गरीब लोग डर के कारण अवसर गंवा देते हैं। जब बाजार ऊपर होता है, लालच उन्हें खरीदने पर मजबूर करता है और जब बाजार नीचे आता है, डर उन्हें बेचने पर मजबूर कर देता है। अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं। जब सब खरीद रहे होते हैं, वे देखते हैं, जब सब बेच रहे होते हैं, वे खरीदते हैं। लेखक कहते हैं कि बच्चों को भी यह सिखाना चाहिए। स्कूल में बच्चों को वित्तीय ज्ञान क्यों नहीं सिखाया जाता? क्योंकि स्कूलों का मकसद है अच्छे कर्मचारी बनाना, अच्छे मालिक नहीं। अगर आप अपने बच्चों को अमीर बनाना चाहते हैं तो उन्हें पैसे की कीमत मत सिखाए, पैसे के प्रवाह को समझना सिखाए। उन्हें बचत से ज़्यादा निवेश सिखाए। उन्हें डर से ज़्यादा अवसर पर ध्यान देना सिखाए। किताब में एक और गहरी सीख है, कर्ज से मत डरो, उसे समझो। गरीब लोग कर्ज को दुश्मन मानते हैं और जिंदगी भर उससे बचते रहते हैं। अमीर लोग अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में फ़र्क समझते हैं। बुरा कर्ज वह है जो आपकी जेब खाली करे, अच्छा कर्ज वह है जो आपके लिए पैसा बनाए। उदाहरण के लिए, अगर आपने कर्ज लेकर ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जो किराया देती है तो वह अच्छा कर्ज है। लेकिन अगर आपने कर्ज लेकर कार खरीदी जो महीने दर महीने पैसे खाती है तो वह बुरा कर्ज है। रिच डैड पुअर डैड ये भी कहती है कि अवसर हर जगह है, बस आपको देखने की नज़र चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मैं निवेश नहीं कर सकता। लेकिन अमीर लोग कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मुझे निवेश करना चाहिए। वे छोटे से शुरू करते हैं, सीखते हैं, बढ़ते हैं। वे कहते हैं, जितना जल्दी आप ये खेल सीखेंगे उतनी जल्दी आप आज़ाद होंगे। लेखक बताते हैं कि उनके अमीर पिता ने हमेशा कहा, अपने पैसों के मालिक बनो, गुलाम नहीं। नौकरी तुम्हें सुरक्षा देती है, लेकिन सुरक्षा के बदले तुम्हारी आज़ादी ले लेती है। अगर तुम हमेशा तनख्वाह का इंतजार करोगे तो तुम हमेशा वही करोगे जो दूसरों को चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे तो तुम्हें पहले अपने डर को हराना होगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये किताब कहती है कि अमीरी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अनुशासन के साथ सीखते रहते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा निवेश करो, हर महीने एक नया एसेट बनाओ, अपनी आय के स्रोत बढ़ाओ। जब तुम्हारे पास एक से ज़्यादा आय के साधन होंगे तभी तुम सच्ची आज़ादी पाओगे। अमीर लोग भी शून्य से शुरू हुए थे, फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने शुरुआत की और डटे रहे। और सबसे अहम, अमीरी की शुरुआत होती है इस सवाल से, मैं कैसे कर सकता हूँ? गरीब लोग कहते हैं, मैं नहीं कर सकता। अमीर लोग कहते हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ? यही सवाल दिमाग को दिशा देता है। अगर तुमने सवाल सही पूछा तो दिमाग रास्ता ढूंढ लेगा। अब सोचिए, आप अपनी ज़िंदगी किस रास्ते पर ले जा रहे हैं?
वह जो आपको हर महीने की तनख्वाह पर निर्भर रखता है, या वह जो आपको स्वतंत्र करता है? रिच डैड पुअर डैड का असली संदेश यही है, सीखो, बढ़ो, निवेश करो और डर को पीछे छोड़कर कदम बढ़ाओ। पैसा तभी आपकी सेवा करेगा जब आप उसे एक साधन बनाओगे, भगवान नहीं। बुक गुरु इंडिया यही मानता है कि हर व्यक्ति के अंदर वह क्षमता है कि वह अपनी किस्मत बदल सके। आज आपने इस किताब के विचार सुने, अब आपकी बारी है कि आप इन्हें जिएं, क्योंकि अमीरी किताब पढ़ने से नहीं, किताब को अपनाने से आती है। रिच डैड पुअर डैड हमें यह एहसास कराती है कि असली दौलत वह नहीं है जो आप देखते हैं, बल्कि वह है जो आपके लिए काम करती रहती है, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी के भरोसे जिंदगी बिताते हैं। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, खर्च करते हैं, थोड़ा बचाते हैं, फिर वही चक्र अगले महीने दोहराते हैं। इस आदत को ही लेखक कहते हैं रेट रेस। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती क्योंकि इसमें फिनिश लाइन ही नहीं है। अमीर लोग इस दौड़ से बाहर निकलने का तरीका जानते हैं। वे समझते हैं कि पैसा कमाने से ज़्यादा जरूरी है पैसा बढ़ाने का सिस्टम बनाना। लेखक बताते हैं कि उनके अमीर पिता हमेशा कहते थे, तुम्हें सबसे पहले वित्तीय साक्षरता सीखनी होगी। इसका मतलब है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को समझना। गरीब लोग इन शब्दों से डरते हैं, सोचते हैं ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि यही वो भाषा है जो पैसे को समझने की कुंजी है। अगर आप जानेंगे कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तभी आप उसे नियंत्रित कर पाएंगे। किताब ये भी कहती है कि आलस्य एक छिपा हुआ चोर है। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं, लेकिन वही लोग घंटों टीवी देखते हैं, मोबाइल पर समय बर्बाद करते हैं। अमीर लोग समय का हिसाब रखते हैं। वे हर दिन थोड़ा समय सीखने, पढ़ने, निवेश देखने और अवसर खोजने में लगाते हैं। उन्हें पता है कि समय बीत गया तो पैसा भी चला गया। गरीब लोग कल पर छोड़ते हैं, अमीर लोग आज शुरू करते हैं। लेखक ये भी समझाते हैं कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है। जब आपको तनख्वाह मिलती है और आप सबसे पहले खर्च करते हैं, तो ये लालच है। जब बाजार गिरता है और आप डर कर सब बेच देते हैं, ये डर है। अमीर लोग इन दोनों भावनाओं को मैनेज करते हैं। वे खुद से पूछते हैं, क्या ये खरीदारी मुझे अमीर बनाएगी या गरीब? क्या ये डर मुझे नुकसान से बचा रहा है या अवसर से दूर कर रहा है? किताब में एक जगह लेखक कहते हैं कि अमीर पिता ने हमेशा सिखाया, असफलता से मत डरो। असफलता शिक्षक है, दुश्मन नहीं। गरीब लोग असफलता को अंत मानते हैं, अमीर लोग उसे शुरुआत मानते हैं। हर हार एक सबक देती है, बशर्ते आप उससे भागो नहीं। ये किताब कहती है कि आप चाहे नौकरी करें, बिजनेस करें या कुछ भी करें, हमेशा अपने लिए एक पैसिव इनकम का स्रोत बनाएं। पैसिव इनकम मतलब वह आय जो आपकी नींद में भी आती रहे। ये किराए की आय हो सकती है, शेयर बाजार से डिविडेंड हो सकता है, रॉयल्टी हो सकती है, कोई सिस्टम हो सकता है। जब तक आप केवल एक्टिव इनकम पर निर्भर रहेंगे, आप समय के गुलाम रहेंगे। जब पैसिव इनकम आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा हो जाएगी, तभी आप सच में आज़ाद होंगे। लेखक ये भी बताते हैं कि डर और बहाने सबसे बड़े दुश्मन हैं। लोग कहते हैं, मैं शुरू करूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे। लेकिन पैसे कभी पर्याप्त नहीं होते। लोग कहते हैं, मेरे पास ज्ञान नहीं। लेकिन ज्ञान तब आता है जब आप कदम बढ़ाते हैं। लोग कहते हैं, ये जोखिम भरा है। लेकिन सबसे बड़ा जोखिम कुछ न करना है। अमीर लोग छोटे से शुरू करते हैं और धीरे धीरे बड़ा करते हैं। किताब के अंतिम हिस्सों में लेखक कहते हैं, पैसे के खेल में सबसे आगे वही रहता है जो सीखते रहने को तैयार है। एक बार एसेट बनाना काफ़ी नहीं, उसे बढ़ाना भी आना चाहिए। टैक्स कानून बदलते हैं, बाजार बदलता है, अवसर बदलते हैं। अगर आप रुक गए तो खेल खत्म। गरीब लोग सोचते हैं, मैंने पढ़ाई पूरी कर ली। अमीर लोग सोचते हैं, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। और सबसे अहम संदेश, अपनी मानसिकता को अमीर बनाए। अगर आप गरीब की तरह सोचते रहेंगे तो चाहे आपको कितने भी पैसे मिलें, आप उन्हें गंवा देंगे। अमीरी आदत है। पैसे आने के बाद भी अगर आपकी आदत खर्च करने की है, तो आप फिर गरीब हो जाएंगे। अगर आपकी आदत निवेश करने की है, तो आप अमीर हो जाएंगे, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। रिच डैड पुअर डैड यह नहीं कहती कि नौकरी छोड़ दो, ये कहती है कि नौकरी को ही जिंदगी मत बना लो। यह नहीं कहती कि खर्च मत करो, ये कहती है कि खर्च को नियंत्रित करो। यह नहीं कहती कि पैसा सब कुछ है, ये कहती है कि पैसा एक साधन है। अगर आप उसे सही दिशा में चलाते हैं तो वह आपको वह आज़ादी देगा जो आप चाहते हैं। तो आज का सवाल यह है, क्या आप रैट रेस में रहेंगे या उससे बाहर निकलने का रास्ता बनाएंगे? क्या आप तनख्वाह के लिए काम करेंगे या पैसे को अपने लिए काम करवाएंगे? क्या आप असफलता से डरेंगे या उसे अपना गुरु मानेंगे? यही इस किताब की आत्मा है। बुक गुरु इंडिया आपसे यही कहता है कि इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अमल में लाइए। अपने खर्च लिखना शुरू कीजिए, एसेट और लायबिलिटी का फ़र्क सीखिए। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा निवेश में लगाए। वित्तीय किताबें पढ़िए, कोर्स कीजिए, सीखते रहिए। और सबसे ज़रूरी सवाल बदल दीजिए। अब से मत पूछिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ? पूछिए, मैं ये कैसे कर सकता हूँ?
ये किताब हमें सबसे पहले एक सवाल से रूबरू कराती है, क्या आप पैसे के मालिक बनना चाहते हैं या उसके गुलाम बने रहना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी इस सोच के साथ बिताते हैं कि नौकरी ही सुरक्षा है। वे सोचते हैं कि अगर डिग्री ले ली, अच्छी नौकरी मिल गई, तनख्वाह आती रही तो ज़िंदगी सुरक्षित है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि नौकरी के बदले आप अपना समय बेचते हैं, और समय सबसे कीमती चीज़ है। अगर आप समय को पैसों के बदले दे रहे हैं तो आप हमेशा पैसों के लिए काम करते रहेंगे। रिच डैड कहते थे कि पैसे के खेल को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि पैसा असल में क्या है। पैसा केवल नोट या सिक्का नहीं, यह एक विचार है। जिनके पास पैसे के बारे में गलत विचार हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते। गरीब लोग सोचते हैं कि पैसा बुरा है, अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक साधन है। गरीब लोग सोचते हैं कि अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग सोचते हैं कि लालच से बचने का तरीका है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। किताब में लेखक बताते हैं कि अमीर पिता ने उन्हें बचपन से ही सिखाया कि जब भी तुम्हारे पास पैसा आए पहले उसे खर्च मत करो, पहले उसे एसेट बनाने में लगाओ। गरीब पिता कहते थे अच्छी नौकरी ढूंढो, पेंशन लो, सुरक्षित रहो। अमीर पिता कहते थे नौकरी ठीक है लेकिन इसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो, मंजिल मत बनाओ। मंजिल है आर्थिक आज़ादी। लेखक ने सीखा कि जो लोग सबसे पहले खर्च करते हैं उनके पास कभी निवेश के लिए पैसा नहीं बचता। जो लोग सबसे पहले निवेश करते हैं उनके पास खर्च के लिए हमेशा पैसा आ जाता है। अमीर लोग अपनी आय को 3 हिस्सों में बांटते हैं, निवेश, बचत और खर्च। गरीब लोग इसे उल्टा करते हैं, पहले खर्च, फिर कर्ज चुकाना और अंत में जो बचे वह बचत। किताब का एक बड़ा सबक है, स्कूल हमें पैसे के लिए काम करना सिखाता है लेकिन पैसे को हमारे लिए काम करवाना नहीं। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि गलती मत करो, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि गलती सबसे बड़ा शिक्षक है। वे गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अमीर पिता ने सिखाया कि तुम्हें अपने पैसे को उस दिशा में लगाना चाहिए जो तुम्हें आज़ादी दे, चाहे वह रियल एस्टेट हो, शेयर बाजार हो, रॉयल्टी हो, कोई बिजनेस हो। गरीब लोग पैसा रखते हैं और सोचते हैं कि बैंक में सुरक्षित है, लेकिन बैंक आपकी मदद नहीं करता, बैंक खुद अमीर बनता है। किताब में करों, टैक्सेस के बारे में भी गहरी सीख है। अमीर लोग कंपनियों के जरिए पैसा कमाते हैं, खर्च दिखाते हैं और फिर टैक्स भरते हैं। गरीब लोग पहले टैक्स भरते हैं, फिर बचा हुआ खर्च करते हैं। यही वजह है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं। रिच डैड कहते थे कि असली संपत्ति आपकी सोच और ज्ञान है। अगर आपके पास पैसे हैं लेकिन ज्ञान नहीं तो पैसा चला जाएगा। अगर आपके पास ज्ञान है तो पैसा न भी हो तो आप दोबारा कमा सकते हैं। किताब ये भी सिखाती है कि डर से बाहर निकलो। डर ही वह वजह है जिसकी वजह से लोग जोखिम नहीं लेते। वे सोचते हैं कि अगर पैसा खो दिया तो क्या होगा, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं कि अगर कोशिश नहीं की तो क्या होगा। लेखक कहते हैं कि उनकी जिंदगी बदल गई जब उन्होंने सीखा कि एसेट्स ही अमीरी की असली कुंजी हैं। उन्होंने छोटे छोटे निवेश किए, रियल एस्टेट, छोटे व्यवसाय, शेयर। धीरे धीरे उनकी पैसिव इनकम उनकी नौकरी की आय से ज़्यादा हो गई। उस दिन उन्होंने समझा कि अब वे आज़ाद हैं। किताब का आखिरी संदेश यही है, अमीरी कोई भाग्य नहीं, यह एक कौशल है। ये सीखी जाती है, ये बनाई जाती है, ये तैयार की जाती है। हर व्यक्ति के पास मौका है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग इंतज़ार करते हैं और कुछ लोग कदम उठाते हैं। अगर आप आज से ही शुरू करते हैं, अपनी आय का एक हिस्सा निवेश में लगाते हैं, खर्च नियंत्रित करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, असफलताओं से भागते नहीं बल्कि सीखते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यही रिच डैड पुअर डैड की असली जीत है। ये किताब आपको कहती है, आप तय कीजिए कि आप किस रास्ते पर चलेंगे। वह जो सुरक्षा देता है पर आपको गुलाम बनाए रखता है, या वह जो शुरुआत में कठिन है लेकिन अंत में आज़ादी देता है। अमीरी की कुंजी किसी और के हाथ में नहीं, आपके निर्णयों में है। बुक गुरु इंडिया आपको यही संदेश देता है कि आज का सबसे सही समय है अपने पैसों को समझने का, अपने एसेट्स बनाने का, अपने भविष्य को बदलने का। यही था आज का हमारा ऑडियो बुक एपिसोड बुक गुरु इंडिया पर। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली किताब से अगला मंत्र आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, किस्मत का इंतजार मत कीजिए, उसे खुद बनाइए।